अभी का सीन कुछ ऐसा है, आप यहाँ से निकले हैं सोमोरेरी से दारचा के लिए। टोटल 300 किलोमीटर के आसपास का रूट है, तो शाम तक ही पहुँचा जाएगा। बट रोड अच्छे हैं तो टाइम से पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर आगे की ट्रिप कंटिन्यू होगी। और इतने दिनों के सफ़र में एक चीज़ सीखने को मिली कि जो सामान ज़रूरत का नहीं है उसे रहने दो, सिर्फ लिमिटेड चीज़ें लेकर आओ जो एक्चुअल में आपके काम की है। इस बार मैंने गाड़ी में बहुत सारा अननेसेसरी सामान भर लिया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम मुझे हुई थी। और गाड़ी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें समझ में आई मेरे को कि कैसे सेटअप करना है। तो वो आगे की वीडियोस में या आगे जब भी हम बात करेंगे उस बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए इतने लंबे ट्रिप के लिए और क्या क्या आपको चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बाकी आप व्यू देखो, ये सोमोरेरी लेक है। ध्यान रखा करो आप लोग, जब भी कहीं भी जाओ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द लेक्स, रिवर, हिल्स, नहीं, कहीं भी जाओ यार अपना गार्बेज अपने पास रखा करो। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ देखा और वो देख के बस एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि ऐसी जगहों को बंद कर देना चाहिए आने के लिए। या तो जैसे कई जगहों पे काउंटिंग होती है आपके प्लास्टिक सामान, जितना भी आपके पास प्लास्टिक सामान है पैकेट्स की, वैसे काउंटिंग होनी चाहिए, उसके बाद आपको छोड़ना चाहिए। तो ये रास्ता है बाहर निकल के सोमोरेरी से टुवर्ड्स दारचा। अभी तो ये लेह डिस्ट्रिक्ट ही लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ही चल रहा है। दारचा यहाँ से लगभग होगा यही कोई 300 किलोमीटर। वो सोमोरेरी से था तो 45 आई थिंक 45 किलोमीटर अंदर था, तो अब 250 के आसपास ही बचा है यहाँ से दारचा। टाइम हो रहा है 11:06। खूब है कि अगर मैं कहूँ मैक्सिमम शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। इतना बड़ा कोई डिस्टेंस नहीं है, रोड ऐसा अच्छा ही है पूरा, जितना मुझे पता है। बाकी इस पैच में मैंने अभी कवर करा नहीं है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, तो लेट्स सी। आई थिंक घाटा लूप्स भी इसी रास्ते पे आता है। घाटा लूप्स की कहानी आपको पता ही है, नहीं पता तो फिर मैं घाटा लूप्स जैसे ही आएगा तो वहाँ पे मैं आपको घाटा लूप्स की कहानी बताता हूँ। तो अभी का अपडेट ये है कि मैंने मेरा जितना मैप यहाँ पे लोडेड है ऑफलाइन में, तो पहले आएगा चुमाथांग, उसके बाद न्योरनेस आएगा, उसके बाद कियारी से रास्ता कटेगा उक्सी से होता हुआ शांग से पहले ही त्रिदो है, त्रिदो से फिर रास्ता ऊपर कटेगा। बाकी का मैप अभी लोडेड नहीं है, ये मैप जब लोड हो जाएगा उसके बाद फिर आगे का अपडेट देता हूँ। तो अभी है काफ़ी लंबा रास्ता है, बट अगर रोड ऐसा मिला, अच्छा ही मिला, तो जल्दी कवर हो जाएगा ये। और आप लोग मेरे हाथ में वॉकी टॉकी देख रहे हो, तो ये लाइसेंस फ्री है, हमारी गाड़ियाँ आगे पीछे हैं, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी वी आर कैरिंग इट। और जहाँ भी कोई भी आर्मी एरिया कुछ भी ऐसा कुछ आता है, हम इसको शट डाउन कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि अननेसेसरी chaos क्रिएट नहीं करना है। ऑल्दो दे आर लाइसेंस फ्री, बट स्टिल आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होता है। बाकी रास्ते की खूबसूरती अगर कोई इधर राफ्टिंग हो रही है तो भाई एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए। हमारी आगे वाली गाड़ी से रास्ता पता किया था, बट उन्हें बोला गया कि वो आप इसी रास्ते, तो उन्हें लगा आगे से, हम भी आगे आगे चल दिए, नेटवर्क चल नहीं रहे थे। तो मैंने नॉर्मली मैप पे प्लॉट करके देखा कि हाँ अच्छा जैसे 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 उधर निकल जाएंगे।
और हम 22 किलोमीटर वापस घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ से हमने मेन ब्रिज से मेन रोड पर चढ़े थे। फिर से वही रास्ते, बट अब गूगल मैप लोडेड है। हालांकि इस पर ज़्यादा भरोसा करता नहीं मैं, अभी आगे पूछूंगा किसी से कि कहाँ जाना है। टाइम तो कम हो गया, लेकिन 8:15 का टाइम दिखा रहा था, अब 7:42 का टाइम हो गया। दोस्तों ये है हॉट वाटर स्प्रिंग्स। इधर PRO का कैंप लगा हुआ है, उधर लोगों ने कैंपिंग करी हुई है। ये पीछे का व्यू है, उधर हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, सब नहा रहे हैं भाई। तो इस जगह का नाम है पूगा हॉट स्प्रिंग्स। अब चल पड़े हैं। कौन सा हॉट स्प्रिंग था ये? पूगा वाटर हॉट स्प्रिंग से 2 मिनट रुक के हमने, आपने जब भी ड्रोन शॉट देखे गाड़ी के, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो एक छोटा सा अपडेट है आप सबके लिए। अभी हम दिब्रिंग रुके हैं। ये कट है, यहाँ से सोकर इस साइड पीछे रह गया, और ये वाला रास्ता मनाली और सरचू के लिए चला जाता है। तो अभी यहाँ से बच रहा है बारलाचा हमारा 200 किलोमीटर के आसपास। तो खींचते हैं गाड़ी, रास्ता अच्छा है। थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लिए। फ्यूल हो गया अभी हाफ, तो अब फ्यूल पंप तो है नहीं रास्ते में, तो अब हम डालेंगे अपनी जेरी कैन से। रेड डिब्रिंग है ये जगह का नाम ना। मैं 2015 के बाद, अब जब इतने सालों बाद कुछ भी याद मेरे को याद नहीं था, तो धीरे धीरे चीज़ें मेरे को रिकॉल हो रही है, कैसे कैसे रास्तों से मैं गया था। तब तो रास्ते कुछ होता ही नहीं था, या सारा टूटा होता था, ऑफ रोडिंग होती थी। अब रास्ते अच्छे हैं, तो खींचते हैं गाड़ी और आगे कंटिन्यू रखते हैं जर्नी को। पांग ऑल्टीट्यूड 15,280 फीट, और आई थिंक ये बॉर्डर पड़ जाता है। आई थिंक ये बॉर्डर पड़ता है। अब
उम्मीद है कि रास्ता साफ होगा। दूसरी गाड़ी का इंतज़ार। चलते हैं अब आगे। देखते हैं और कितना रास्ता ऐसा है। तो ये आ गया लाचुंगला पास। और लाचुंगला तक ऐसा ही रास्ता मिला है। आगे पता नहीं और कैसा रास्ता, कितना लंबा है। गाड़ी के सस्पेंशन में भी आवाज़ आने लगी अब तो। इतने हालात ख़राब देख के। और जहाँ तक शायद मेरी नज़र जा रही है, रोड ऐसा ही है नीचे, तो खींचता है गाड़ी थोड़ी सी। दोस्तों, सरचू जाते हुए गाड़ी हो गई हमारी पंचर। बॉयज आर प्लेइंग वेल। अब बस पंचर किट का फाइनली इस्तेमाल हो गया है। पंचर हमने लगा दिया है। आशा करते हैं कि कुछ और ना करना पड़े, बस इतने से ही काम हो जाए। सिर्फ 5-6 किलोमीटर का पैच बचा था, उससे पहले ही गाड़ी पंचर हो गई। भाई क्या था यार ये, मतलब क्या था ये सिस्टम, हमें समझ में नहीं आया। पूरा ये लगा के हमें करना पड़ा, नीचे तेल भी गिर गया। आधे से ज़्यादा तो तेल नीचे गिर गया यार। प्रेशर वाला वो था इसका, जो भी सिस्टम था भाई। अब बांध भाई, जैसे तैसे डला तो है, बाकी देखते हैं। वो तो फिर हम जुगाड़ करके तो बना ही लेंगे। जुगाड़ी तो है ही स्टार्टिंग से। अपने का कितना हुआ? 32। एक मिनट बस ये ऊपर पकड़वा दे। नहीं नहीं, मैंने भी देखा किस तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पे इम्बैलेंस होकर गिर जाती है नीचे। और जब भी आप इन रास्तों पे चलो, थोड़ा सावधान होकर चलो। मोड़ आएंगे, उन पे हॉर्न मारो आप, ताकि सामने वाले को पता लगे कोई है यहाँ पे। अब जाके थोड़ी ऐसी ठीक सी रोड आई है। यहाँ से सरचू अभी भी मेरे ख्याल से हो गई है कोई 30 किलोमीटर के आसपास। और हमारी डेस्टिनेशन दिखा रही है 120 किलोमीटर। दोस्तों, ये है स्टोरी गाटा लूप्स की। और ये वो टेंपल है, ये गाटा लूप्स का मंदिर है दोस्तों। तो इसकी कहानी मैं आपको कैप्शन में डाल के बताऊंगा। दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं गाटा लूप्स में। बीच में घोस्ट टेंपल आता है, जिसके लिए गाटा लूप्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपने अभी देखा जो क्लिप में, वहाँ से निकलने वाले हर यात्री को
एक पानी की बोतल वहाँ चढ़ानी होती है। तो ये हमारा पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम, तो हमें नहीं पता था कैसे करना है। बट हाँ, मैंने वो पूरी बॉटल वहाँ एज इट इज़ चढ़ा दी है। अब वो खोल के चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते वो पता नहीं मेरे को, ठीक है, भूल चूक साथ में हमने माफ़ कर लिए। ऐसा ही होता है जब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता। और रास्ता कैंचिया जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। बड़ी जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, उन सबको निकलने में उन सबको प्रेशर बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो जब भी आप इस रूट पे हो, काटा लूप से, या कोई भी ऐसी कैंची आ रही है, कोई भी ऐसे मोड़ है, तो उसमें आप बड़ी गाड़ी का जिसका प्रेशर पीछे से बना हुआ है उसको रास्ता दो ताकि वो स्मूथली निकल सके। अदरवाइज़ अगर आप जल्दी करोगे उससे पहले तो प्रॉब्लम दोनों के लिए खड़ी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें। अब टाइम दिखा रहा है मेरे को 9। पीछे जो 1 घंटा हमारा ख़राब हुआ, तो दूसरी गाड़ी हमारी पंचर हो गई थी उसके लिए। फिर हम जेरी कैन में जिसमें हम फ्यूल डालने लगे मेरी वाली गाड़ी से, तो उसमें हमने देखा उसका जो पंप होता है, नोज़ल पंप होता है, पता नहीं वो किस तरीके से काम ही नहीं कर रहा था। तो अब जाएंगे वापस, तब बिमरा पे जाकर बात करेंगे इस बारे में। चीज़ें उनको समझाई जाएगी, दिखाई जाएगी वीडियो कि क्या हुआ दोनों जरीकेन्स में हमारे साथ। एक में हुआ है अभी, तो दूसरे में भी ट्राई नहीं करा, दूसरे में डालूंगा तब पता लगेगा। जबकि जो दूसरी गाड़ी की जरीकेन्स है वो नॉर्मल थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो लॉट की गड़बड़ भी हो सकती है, जाके चेंज करा लेंगे, जाके इनको रिप्लेस करा लेंगे और इंडिया गुड टू गो। आई थिंक हम हिमाचल एंटर कर चुके हैं। हाँ, तो ये है दोस्तों विस्की ब्रिज, विस्की पुल। ये आता है घाटा लूप्स के बाद, जब आप सरचू की तरफ चल रहे हो। तो दोस्तों जैसे वो विस्की ब्रिज था, ब्रांडी ब्रिज था, वैसे ही ये है ट्विंग ट्विंग ब्रिज। ओए भाई जी, ओ आराम नाल ये है ट्विंग ट्विंग ब्रिज, देख रहे हो दोस्तों, ट्विंग ट्विंग ब्रिज। कैडेट्स ने हथियार डाल दिए हैं कि हम सरचू में रुक के खाना खाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ लगा गाड़ी खींच के, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो अभी हम रुके हैं सरचू बाईपास। जगीरा प्लेड वेल, बल्लू प्लेड वेल, वी ऑल प्लेड वेल। लद्दाख और हिमाचल का बॉर्डर है ना? यस। अपना वो भी लिया मोटर रास्ते। यस, यहाँ करेंगे अभी, नाम लगाएंगे यहाँ पे अपना। दिख रहा है कोई अपना जान पहचान वाला? तो दोस्तों ये है सरचू, और हम रुके थे नॉर्लिंग मनाली ढाबा। यहाँ अपना मोटर स्टिक का साइन कर दिया है, और भी है यहाँ पे, जीएस फिल्म भी है। तो जब भी आप यहाँ पे आना तो एक बार विज़िट करना इस ढाबे पे। खाना बहुत अच्छा था। खाने में इन द सेंस मैंने मैगी और चाय वगैरह खाई है, बढ़िया मज़ा आ गया। और एक बार ट्राई करना चाहिए आपको, यहाँ भी अच्छा था इनके यहाँ। अब चलते हैं
अपने स्टे की तरफ। तो ये है दोस्तों हिमाचल बॉर्डर, और यहाँ से बारालाचला पास रह जाता है 33 किलोमीटर। अब अभी कुछ ऐसा सीन है, मेन ब्रिज जो है ये बंद है सर चुके जब आप चेक पोस्ट से निकलते हो, और इधर से नीचे से ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से होता हुआ फिर आप दूसरी साइड चढ़ते हो। तो ऐसा कुछ सीन है। बढ़िया पीकी माउंटेन्स। तो अब तक की जो ड्राइव थी वो थोड़ी हेक्टिक थी, अब जाके रोड थोड़े ठीक आए हैं। बस ये मेरे को लगता है लास्ट वाटर क्रॉसिंग होगी, इसके बाद सब बढ़िया होगा। होप तो यही करता हूँ मैं भी, इसके बाद जहाँ तक ये सब कुछ ठीक होगा। ये ब्रिज अभी नया बन रहा है, ये खुलते फिर लोगों को सहूलियत हो जाएगी। तो ये था दोस्तों बारालाचला पास। और अभी रात हो गई है, धीरे धीरे चलते हैं आगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं दारचा सर्कल। सुबह की जर्नी होगी यहाँ से स्टार्ट श्रृंखला टॉप और ज़ांस्कार के लिए। बॉयज़ प्लेड वेल। अब इधर से नीचे दारचा है भाइयों, और ये मोटरास्टिक एक्सपीडिशंस पहुंच गया है। लोकेशन भाई ऐसी है, नीचे जा रही है नदी, ये है दारचा। ओए उधर उधर, ओए उधर, ओए उधर। गाड़ियाँ आ रहा भाई, आ रहा है। ये जगह इधर गाड़ियाँ पार्क हो गई है बढ़िया ऊपर तक। ये सेम मेरे को तांडी जैसा लग रहा है। हाँ रिक्वायरमेंट भी बता दो उसे। तो भाई ये है हमारा रूम, ये बढ़िया रूम रहा, बढ़िया वॉशरूम। और क्या चाहिए यार, इतने दिन से ऐसा कोजी स्टे ढूंढ रहे थे हम, आज मिल गया। रनिंग कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू सो मच।